हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 4 जिसका नेम है क्वाड्रिलेटरल्स एंड उसमें हम कवर करेंगे रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस वीडियोस मिस हो गई, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स के बारे में इस टॉपिक में हमें पढ़ना है, तो एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैम हमें बताएंगी कि रेक्टेंगल्स होते क्या है एंड स्क्वायर्स क्या होते हैं, और उससे ही रिलेटेड हमको प्रॉपर्टीज भी बताएंगी। तो जैसे कि बात बता दूं, रेक्टेंगल्स होते क्या है, जिसकी चारों ही साइड जो भी आपके चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो भी क्या, कैसे, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चारों ही एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब मैं क्या कहना चाह रही हूं, ये देखो, आपको जो चारों एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, और जो आपकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं एक दूसरे के। ठीक है, एंड ऐसी अगर हम बात करें स्क्वायर की, तो स्क्वायर में क्या है, स्क्वायर में जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लग रही है वो आपके स्क्वायर में लगेगी। ठीक है, बट एक और चीज है कि जो डायगोनल्स होते हैं, जो कि यहाँ पर क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स यहाँ पर क्या होते हैं, डायगोनल्स ये होते हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं, ये होते हैं। ठीक है, डायगोनल्स आपके ये होते हैं जो कि क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। बट अगर हम बात करें स्क्वायर में, तो वो क्या होते हैं, वो डायगोनल्स इक्वल लेंथ के तो होते हैं बट राइट एंगल में मीट करते हैं। कहाँ पर मीट करते हैं, राइट एंगल में मीट करते हैं। बट ऐसा केस नहीं है, रेक्टेंगल में ऐसा केस नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या है, अगर आपके स्क्वायर में देखें तो जो चारों ही साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। बट यहाँ पर रेक्टेंगल में ये नहीं है। रेक्टेंगल में क्या है, आपकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं सिर्फ वो इक्वल होती हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं, आर देयर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल। क्या यहाँ पर कोई दूसरा भी तरीका है रेक्टेंगल को डिफाइन करने का। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज के थ्रू, वहां पर देखेंगे रेक्टेंगल को दूसरे तरीके से डिफाइन करने का तरीका। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। देखो, ये दिया गया है, एक प्रॉब्लम आपको दी है, कारपेंटर्स की प्रॉब्लम दी गई है। अ कारपेंटर नीड्स टू पुट टुगेदर टू थिन स्ट्रिप ऑफ वुड। कारपेंटर जो है दो थिन स्ट्रिप को साथ में क्या करना चाहता है, साथ में पुट करना चाहता है, दो थिन स्ट्रिप को। ठीक है, एंड सो दैट व्हेन अ थ्रेड इज पास्ड, जब भी वहां से थ्रेड पास होती है उस एंड पॉइंट से, तो वो क्या बना देता है, एक रेक्टेंगल बनाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे ये दो थिन स्ट्रिप है, ये दो थिन स्ट्रिप है, उसने क्या किया, वो दोनों को साथ में कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो उसका एंड पॉइंट हो रहा है, क्या हो रहा है, जो उसका एंड पॉइंट हो रहा है वो क्या बना पा रहा है आपका, वो एंड पॉइंट आपका बना रहा है एक रेक्टेंगल बना रहा है। क्या बना रहा है, एक रेक्टेंगल बना रहा है। शी ऑलरेडी हैज 1 8 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रिप, और उसके पास एक ऑलरेडी 8 सेंटीमीटर की लॉन्ग स्ट्रिप है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द अदर स्ट्रिप, और अदर स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी ये आपको बताना है। तो एक बात बताओ, जैसे कि आप जानते हो कि 8 सेंटीमीटर की अगर एक लॉन्ग स्ट्रिप है तो दूसरी भी क्या होगी, डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो सीधी सी बात है, जो हमारा दूसरा डायगोनल्स भी होगा वो क्या होगा, आपका 8 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ठीक है, तो वेयर शुड दे बोथ बी ज्वाइन, और कहाँ पर ये दोनों ज्वाइन हो रहे हैं। तो चलो इसकी हेल्प से अब हम देखते हैं कुछ रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टीज। ठीक है, और रेक्टेंगल से कुछ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बन रहा है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, अदर डायगोनल्स की लेंथ क्या होगी। तो जैसे कि डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट क्या है आपकी 8 सेंटीमीटर, तो दूसरी वाली भी क्या होगी, डायगोनल की लेंथ 8 सेंटीमीटर होगी। ऐसे व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स, अब टू डायगोनल्स के इंटरसेक्शन का पॉइंट क्या होगा। तो देखो, जहां पर दो डायगोनल्स क्या होते हैं, मीट होते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, यहाँ पर। ठीक है, तो ये अगर पूरी 8 है, ये पूरी 8 है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर कितना होगा, ये 8 है, ये 8 है, ये पूरा क्या है, 8 है, तो इसका हाफ क्या होगा आपका, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ में है। अब यहाँ पर है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स।
ठीक है। तो जैसे कि हमको पता चल गया कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा दो डायगोनल्स के बीच में, 4 होगा। ठीक है, हाफ कर दोगे डायगोनल का तो 4 हो जाएगा। अब ऐसे ही व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, डायगोनल्स के बीच में एंगल कौन से फॉर्म्ड होते हैं। तो चलो ये सभी के सवाल के जवाब अब हमें करना होगा। ठीक है, तो चलो अब ये बोल रहा है लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। अब ये सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आप अब क्या करो, रीजनिंग की आप ज्योमेट्रिक रीजनिंग की आप हेल्प लो। ठीक है, उसकी हेल्प से आप ये क्वेश्चंस के आंसर दो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया है रीजनिंग यानी कि डिडक्शन। ठीक है, तो इफ दैट इज चैलेंजिंग, अगर ये चैलेंजिंग लगता है तो इसको आप कॉन्स्ट्रक्ट करो और मेजर करो कुछ रेक्टेंगल्स को। जैसे कि आपको पता है ये सभी क्या है, रेक्टेंगल्स है। ठीक है, अब यहाँ पर है टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चंस लेट अस सपोज दैट वी हैव प्लेस्ड द डायगोनल्स। ठीक है, अब आपको ये सभी क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए आप एक काम करो, आप सपोज कर लो कि हमने यहाँ पर एक डायगोनल प्लेस किया है सच दैट देयर एंड पॉइंट फ्रॉम द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल, जिसके एंड पॉइंट क्या है, फ्रॉम द वर्टाइसेस। ये क्या है आपकी वर्टाइसेस है, ये एंड पॉइंट क्या है, वर्टाइसेस है। ठीक है, अब उसके एंड पॉइंट को ही आप क्या मान लो, डायगोनल्स मान लो। चलो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि हम फिगर 2 में यहाँ पर देख रहे हैं, आपको क्या दिया है, डायगोनल्स। ये देखो ये वर्टाइसेस है, ये एंड पॉइंट है, तो इसको आप क्या मान लो, डायगोनल मान लो। उसमें साफ साफ बोला है। ठीक है, अब इसको अगर 8 सेंटीमीटर लिया है, ठीक है, ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो सीधी सी बात है दूसरी भी क्या होगी आपकी, दूसरी की भी लेंथ 8 सेंटीमीटर की। अब कैसे होगी मैं बताती हूँ। जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्या होती है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो दोनों की साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो चलो मैंने एक काम किया, मैंने एक ट्रायंगल ले लिया ADC। ठीक है, अभी हम देखते हैं, अभी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है डिडक्शन 1, प्रॉब्लम 1 आपकी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल, डायगोनल दूसरे डायगोनल की लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो चलो हम इसकी ही हेल्प से करते हैं। ठीक है, इसकी ही हेल्प से लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो एक हमने ट्रायंगल ले लिया ACD। ठीक है, एक ट्रायंगल ले लिया ACD एंड दूसरा ट्रायंगल ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, ADC भी ले सकते हो आप। ठीक है, ADC ले लो। ठीक है, क्या ले लिया दूसरा, ये ले लिया हमने ADC एंड दूसरा क्या ले लिया ADB। ठीक है, ठीक है, अब इसकी क्या होती है, जो आपकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, एक चीज तो पता है, हाँ मैम पता है, तो ये AB क्या है आपका, AB क्या होगा, अगर हम बात करें तो जो आपका DC है वो AB के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके फॉर्म से हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो DC आपका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड तो आप जानते हो। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो DC क्या है आपका, DC आपके AB के इक्वल है। ठीक है, अब अगर हम देखें, तो आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, AD आपकी क्या है यहाँ पर, ये दोनों ही ट्रायंगल में AD क्या है आपकी, कॉमन साइड है। क्या है, कॉमन साइड है। ठीक है, AD क्या है आपकी, कॉमन साइड है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन साइड है। अब अगर मैं बात करूं तो यहां पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, ये दोनों ही ट्रायंगल में यहां पर कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है आपका, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। ये देखो ADC और ACD में कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ACD। ठीक है, ये एंगल हो गए आपके, ये क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये क्या हो गए आपके, एंगल इक्वल हो गए। तो एंगल A क्या है आपका, एंगल C से इक्वल है। ठीक है, समझ में आया। अब यहाँ पर क्या हो गया आपका, ये पूरे क्या हो गए आपके, ये क्या होते हैं, यहाँ पर चारों ही एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये आपका इक्वल हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब ये देखो आपकी किससे प्रूव हो रही है, ये दोनों किससे कॉन्ग्रुएंस प्रूव हो रहे हैं, SAS से। किससे, SAS से। ठीक है, ये साइड हो गई, एक साइड ये कॉमन है, दूसरी साइड ये कॉमन हो गई, और एक एंगल आपका ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो।
समझ में आया? अब देखो एक चीज इससे समझ में आ गई होगी कि जब सीधी सी बात है ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, जब ए बी और सी डी इक्वल है तो सीधी सी बात है अगर सी डी हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है तो ए बी कितना होगा, वो भी 8 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अब यहां पर आपको दे रहा है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू डायगोनल्स। अब दो डायगोनल्स के पॉइंट का इंटरसेक्शन आपको बताना है। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट आपको बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है यहां पर अब हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि अगर हम बात करें यहां पर ये आपने क्या किया, ये आपने इसको ओ ले लिया। ठीक है, इसको आपने ओ ले लिया। अब यहां पर देखो ये पॉइंट जो होता है, ये पॉइंट, ये दोनों क्या होते हैं, ये वर्टिकली ऑपोजिट होंगे। हाँ मैम होंगे। ठीक है, ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो ओ बी है वो ओ सी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अगर हम ए बी डी लेते हैं और ए सी डी लेते हैं, ठीक है, ए बी डी लेते हैं और ए सी डी लेते हैं तो इसके जो ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वो इक्वल हो गए। ठीक है, ये इक्वल हो गए और ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ बी क्या हो जाएगा, ओ डी के इक्वल हो जाएगा और ऐसे ही ओ सी क्या हो जाएगा, ओ ए के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। तो ये आपको क्या निकल आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल आया। क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अब यहां पर देखो कैन द फॉलोइंग इक्वालिटीज बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश दैट ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल COB। ठीक है, अब ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB देख लेते हैं। ट्रायंगल AOD और COB आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंस बताना है। तो देखो अगर हम ट्रायंगल AOD की बात करें, ट्रायंगल AOD एंड COB, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जो आपका AD है, AD जो है वो BC से इक्वल है। ठीक है, AD जो है आपका, AD जो है वो CB से इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट साइड्स है। तो ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो ये तो इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वर्टिकली ऑपोजिट हो गया। ठीक है, जो ट्रायंगल एंगल AOC है, ठीक है, एंगल BOC अगर हम देखें तो एंगल BOC, ठीक है, एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB। ये यहाँ पे क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये क्या है, आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, जो कि क्या है, इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो आपका AO है वो क्या है, CO से इक्वल है। क्या है, AO आपका CO से इक्वल है। ठीक है, क्या है, AO जो है वो CO से इक्वल है। ठीक है, AO क्या है आपका, CO से इक्वल है। ठीक है, और आप कह सकते हो BO क्या है, वो भी OD से इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका क्या बन गया, क्या बन गया, ये आपको कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब यहां पर देखो व्हाट आर द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स। डायगोनल्स के बीच में एंगल कौन कौन से फॉर्म होंगे आपको बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री है। ठीक है, तो ये देखो ये भी क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री होगा। क्यों मैम, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है तो इक्वल होंगे। अब एक बात बताओ, ये तीनों का सम, एक ट्रायंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो क्यों ना हम इसको ले लेते हैं x और इसको ले लेते हैं x, और ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में फॉर्म हो रहा है, यानी कि क्या होगा, ये 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अब इतना पता है, चलो ये 60 है, इसका फाइंड कर लेते हैं पहले बाकी के एंगल्स। ठीक है, एक चीज और पता करके रखना, ये तीनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री, ये दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे ये दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, इसका भी सम 90 डिग्री होगा और इसका भी सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहले इसको फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे देखो पहले क्या है आपका x प्लस एक्स प्लस 60 इक्वल 180, ये तीनों का सम क्या होगा, 180 होगा। ठीक है, फर्स्ट ट्रायंगल का निकाल रहे हैं। इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने 1 ले लिया और इसको 2 ले लिया। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, और ये क्या है आपका, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। ये क्या हो गया, 4 हो गया। इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर ताकि आपको क्लियर समझ में आए। ठीक है, जैसे हमने इसको, ये 1 है, ये 2 है,
ये 3 है और ये 4 है, ठीक है। और ये दोनों को मिला के क्या बनेगा आपका राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। क्या बन रहा है आपका पूरा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह मैंने x ले लिया, एंगल 1 और एंगल 2 को मैंने क्या ले लिया है x ले लिया, ठीक है। तो यानी कि कितना हो गया, ये 2x हो गया प्लस 60 इक्वल 180। अब 2x इक्वल 180 माइनस 60 यानी कि 2x की वैल्यू कितनी आ गई 120। अब x की वैल्यू क्या आ गई 120 अपॉन 2 यानी कितनी आ गई 60 डिग्री, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल 1 और एंगल 2 दोनों ही क्या है इक्वल है, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई और इसकी क्या आ गई 60 आ गई, ठीक है। तो इसे हम इरेज करके क्या लिख देते हैं, ये हो गया आपका 60 और ये कितना हो गया आपका 60, ठीक है। तो तीनों का एंगल क्या हो गया आपका 60, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, ये दोनों का सम क्या है 90 डिग्री, ठीक है। अब ये हम इसको क्या लिए हैं 3 लिए हैं, ठीक है। तो एक बात देखो, एंगल 60 ये 60 प्लस एंगल 3 इक्वल कितना हो गया 90 डिग्री, ये दोनों का सम कितना है 90 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल 3 कितना हो गया 90 माइनस 60 यानी कितना हो गया 30। एंगल 3 कितना आ रहा है 30 यानी कि कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 30, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे ही देखो, अब 4 निकालना है तो सीधी सी बात है ऑपोजिट एंगल्स यहाँ पर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया आपके 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये भी 90 डिग्री है, इसका 60 है, ठीक है। तो सीधी सी बात है इसका भी 60 होगा, ऐसे ही इसका भी 60 होगा और बचा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ का सम निकालते हैं, ये भी आपका कितना हो गया ये 30 हो गया, ठीक है। और ये कितना हो गया ये 30 हो गया। अब इसका सम निकालते हैं, ठीक है। तो ये तीनों का सम कितना होता है, ये तीनों का सम कितना होता है 180 होगा, ठीक है। तो पहले इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको लेट कर लेती हूँ, ये एंगल 4 ये 5 है और एंगल ये 6 है, ठीक है। अब इसको भी निकालना है, ठीक है। चलिए एंगल 5 निकालते हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे एंगल 5 कैसे फाइंड करेंगे, एंगल 5 प्लस 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 180। ये तीनों का सम क्या होगा 180 होगा। एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो गया 120, कितना हो गया 120। और ये दोनों भी क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दैट मीन्स ये दोनों भी क्या होंगे इक्वल होंगे। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 120 आ गया और ये कितना हो गया 120, ठीक है। समझ में आया, चलिए उसको नोट डाउन कर लो, ठीक। तो अभी आपको समझ में आया कि कहां पर एंगल डायगोनल्स बना रहे हैं और कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर ये डायगोनल्स के बीच में, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर है कैन यू फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल्स, सारे रिमेनिंग एंगल्स आप बना सकते हो क्या, तो हमने बनाकर दिखा दिए हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पर बता रहा है आपको कि कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, क्या वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर सकते हो, तो चलो देख लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो इसको हमने क्या ले लिया, इसको हमने ए ले लिया, ठीक है, इसको हमने ए ले लिया, ठीक है। या फिर आप इसको ए ले लो, ठीक है, इसको ए ले लो, ठीक है। इसको अगर हमने ए ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, तो आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके पूरे एंगल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, जैसे ये ए है, ठीक है, अब ये एक्स हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आपका एक्स हो गया। अब आपको ए फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए यहां पर देखते हैं, जैसे कि यहां पर देखते हैं, यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका ए हो गया, ठीक है, इसको हमने एक्स ले लिया और इसको ए ले लिया और इसको ले लिया ए, ठीक है। तो ये एक्स है तो सीधी सी बात है ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये आपको पता ही है, ठीक है। अब ऐसे ही यहाँ आपका भी ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स हो गया और ये कितना हो गया, ये भी आपका एक्स हो गया। अब ये तीनों का सम क्या होता है, ये एक्स है, ये ए है और ये ए है, ठीक है। यानी कि a प्लस एक्स कितना हो गया,
a प्लस एक्स कितना हो गया, कितना हो गया, वहां पर हमें क्या फाइंड करना था, ये 60 डिग्री दिया ही हुआ है, ठीक है, तो आप इसको 60 डिग्री ही लेके चलो, ठीक है, इसको आप 60 डिग्री ही लेके चलो, ठीक है। अब इसको मैं इरेज कर देती हूँ, इसको आप 60 डिग्री ही लेके चलो, ये आपको a फाइंड करना है। तो सीधी सी बात है, जो हमने पूरे रिमेनिंग एंगल्स निकाले हैं ना, उसी का तरीका बस बता रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसको हमने यहाँ पर a ले लिया, वहां पर हम क्या कर रहे थे, x ले रहे थे, तो यहाँ पर a लिया, यानी कि 2a कितना हो गया, ये तीनों का सम कितना हो गया, ये तीनों का सम कितना हो गया, 180 हो गया, यानी कि 2a कितना आ गया आपका, 120 आ गया, और यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ गई, 60 आ गई। वही तो पूछ रहा था कि a क्या आएगा, तो सीधी सी बात है, a क्या आएगा, 60 आएगा, क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 60 आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर बाकी के एंगल्स भी इसी तरीके से फाइंड हो जाएंगे, ठीक है, जैसे हमने x वाले में किया था, तो x की जगह यहाँ पर a लिख दिया है, बाकी कुछ भी नहीं, इसलिए आंसर पूरा वही रहेगा जो हमने x वाले में सॉल्व किया है, इसलिए कंफ्यूज मत होना, जो मैंने x के लिए आपको सॉल्व करवाया है वही a के लिए है, ठीक है, यहाँ पर x की जगह a लेट कर लिया है, बस इतना है, ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। चलिए अब यहाँ पर है, कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCDs। अब अगर हम देखें तो ABCDs किस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, तो वो दोनों ही साइड्स क्या है, उसकी अपोजिट साइड जब है इक्वल, ठीक है, और हर एक एंगल क्या बना रहा है आपका, 90 डिग्री बना रहा है, ठीक है, दैट मीन्स ABCD क्या है आपका, ABCD आपका है रेक्टेंगल, ठीक है, किस टाइप का है, रेक्टेंगल टाइप का है, ठीक है। What can we say about its side? अब यहाँ पर its side यानी कि इस साइड के बारे में आप क्या बोलोगे, ठीक है, तो ये साइड क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही हैं, बाइसेक्ट कर रही हैं, क्या कर रही हैं, जब डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स ये क्या हो गया, अब ये मिड पॉइंट हो गया, तो ये भी क्या हो गई, ये इक्वल हो गई, ठीक है, बाइसेक्ट करने में क्या हो गया, डायगोनल्स आपके इक्वल हो गए, क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहाँ पर है, विल ABCD रिमेन अ रेक्टेंगल इफ द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स आर चेंज्ड। क्या ABCD फिर भी रेक्टेंगल रहेगा अगर उसके जो भी एंगल्स हैं, जो भी एंगल्स है उसके डायगोनल्स के बन रहे हैं, एंगल्स के बीच में डायगोनल्स अगर चेंज हो गए तो क्या तब भी ABCD रेक्टेंगल रहेगा। तो चलो करके देख लेते हैं, इसको हमने x ले लिया है, ठीक है, इसको हमने x ले लिया है, ठीक है, अब इसको फाइंड करते हैं, ठीक है, जब ये x है, ठीक है, ये जब x है और हमें यहाँ की वैल्यू पता नहीं, ठीक है, यानी कि ये दोनों का सम क्या होगा, ये दोनों का सम 90 डिग्री होगा, ठीक है, ऐसे इसका भी सम 90 डिग्री होगा, इसका भी सम 90 डिग्री होगा और इसका भी सम 90 डिग्री होगा, इतना तो पता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको एंगल 1 ले लिया, ठीक है, और इसको एंगल 2 ले लिया और ये एंगल 3 है, ठीक है, ठीक है, और ऐसे ये क्या हो गया आपका, एंगल 4 हो गया, समझ में आया। अब चलो एक काम करते हैं, एंगल ट्राइंगल AOB का क्या निकालते हैं, सम निकालते हैं, ठीक है, तो अब इन ट्राइंगल AOB, ठीक है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x इक्वल कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है, कितना हो गया, 180 हो गया, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री है, कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी आपका क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पर एंगल 2 की जगह, ठीक है, एंगल 2 की जगह आप क्या कर सकते हो, एंगल 2 की जगह एंगल 1 की जगह आप रख दो, एंगल 1 कितना आ गया आपका, 90 माइनस एंगल 3, कितना आ गया, 90 माइनस एंगल 3 आ गया, ठीक है। अब यहां पर हमने रख दिया 90 माइनस एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू 180, ठीक है, ठीक है। इसको अब एंगल 1 प्लस एंगल 3 लिया, ठीक है, अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, अब ये देखो आपको वही बता रहा है, तो कितना हो गया, ये एंगल 3 ये कैंसिल हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, तो कितना आ गया आपका, एंगल 3 आपका एंगल 2 के इक्वल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो इसका नाम चेंज कर सकते हो, ठीक है,
जैसे यहाँ पर आपने एंगल 1 लिया था और ये एंगल 3 लिया था, अभी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये किस में, स्ट्रेट एंगल में फॉर्म हो रहे हैं, दैट मीन्स ये दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ये क्या हो गया आपका एंगल 2 हो गया और ये क्या हो गया एंगल 4। अभी क्लियर दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों का सम जब करोगे तो सीधी सी बात है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब एंगल 1 ये एंगल 3 को इस तरफ ले गए तो कितना हो गया, 90 माइनस एंगल 3 हो गया, कितना हो गया, 90 माइनस एंगल 3 हो गया, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों का सम करते हैं, ठीक है, इसका सम कर लेते हैं, जैसे कि हमको एंगल 1 पता चल गया, कितना आ गया, 90 माइनस एंगल 3 हो गया, ठीक है, मालूम चल गया एंगल 1 कितना आ गया, 91 माइनस एंगल 3, ठीक है। अब इसका अगर हम सम करें, ठीक है, इसका अगर हम सम करते हैं तो आपका कितना आ जाएगा, ये x हो गया और ये कितना आ गया 2, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए, ठीक है, क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए आपके, कितने कितने के हो गए, 45 45 के, ठीक है। अब इसका भी सम करके देख लो, ठीक है, इसका सम करके देख लो, ठीक है। तो ये आपका x हो गया, ठीक है, ये कितना हो गया, ये भी x हो गया और ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो गया और ये कितना हो गया, 180 माइनस एक्स, जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चंस पे किया है, ठीक है। अब ये तीनों को प्लस करके देख लो, एंगल 3 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस एंगल 4, ठीक है, क्या ले लिया हमने, एंगल 4 ले लिया, ठीक है। इसको देख लो, आप देख लो इसको, ठीक है, देख लिया। अब चलिए यहाँ पर हम एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और देख सकते हैं, जैसे ये दोनों को 1 और 3 ना लेके हम यहाँ पर a कर दे, ठीक है। हमको पहले क्या पूछा है, सिर्फ डायगोनल्स के बारे में पूछा है कि क्या चेंज हो सकते हैं, तो नहीं चेंज हो सकते, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो ये x हो गया, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, ठीक है। पहले हमने इसको ये निकाल लिया, ठीक है, ये निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम a लेट कर सकते हैं, इसको a और b, ठीक है, इसको a ले लिया और इसको b ले लिया, इसको a ले लिया, इसको b ले लिया, ठीक है। दोनों ही एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, ये तो हमको पता है। तो ये दोनों का जब सम करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से अब हम नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ का आंसर मिला कि x और 180 माइनस एक्स, x और 180 माइनस एक्स आपका क्या हो गया, ये आपका आंसर है, ठीक है। अब इसे हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो हम इसे जनरलाइज कर सकते हैं। तो देखो, कैन यू फाइंड द अदर एंगल्स, यहाँ पर क्या आप दूसरे एंगल्स फाइंड कर सकते हो, तो हाँ हम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन टर्म ऑफ x, अब आपको a की वैल्यू ऑफ रख के आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलो, तो मैं वही बता रही थी आपको, यहाँ पर क्या लेना है, आपको सिर्फ a लेना है, क्या लेना है, a लेना है। जैसे कि आपको पता है ये x है, तो सीधी सी बात है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों का सम क्या होता है, 180 होता है, सीधी सी बात है, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ये क्या हो जाएगा आपका, 180 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अभी दोनों को सम निकाल दो, a प्लस एक्स इक्वल कितना हो गया, ये ट्राइंगल का a प्लस एक्स कितना हो गया आपका, 180 डिग्री। ये तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री हो गया, कि क्या है, ट्राइंगल है, तो कितना होगा, ये 2a हो गया प्लस x इक्वल कितना हो गया, 180 डिग्री। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, अभी देखो ये 2a है, 2a इक्वल 180 माइनस एक्स हो गया। अब a की वैल्यू क्या आएगी, 180 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। अब कैसे और फाइंड कर सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 2 9 18 माइनस एक्स अपॉन ये क्या हो गया 2, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 माइनस एक्स अपॉन 2, तो ये तो हो गई 90 माइनस एक्स अपॉन 2, तो फिर ये भी क्या होगी, 90 माइनस एक्स अपॉन 2, ठीक है। अब ये दोनों का सम क्या होता है, 90 माइनस एक्स अपॉन 2, और इसका सम क्या होता है, ये दोनों का कितना होता है, 90 डिग्री होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो चलो ये क्या है, ये आपका b है, ठीक है, ये b है और ये भी क्या हो गया आपका b है, ये भी क्या आपका b है, ठीक है। अब यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो आपका कितना हो गया, ये a प्लस b कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। अब a कितना दिया है, 90 माइनस एक्स अपॉन 2,
ठीक है, प्लस बी कितना है ये हमको पता नहीं है, ये 90 डिग्री। तो ये देखो बी कैसे फाइंड करेंगे, 90 माइनस 90 प्लस एक्स अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, अब ये दोनों कैंसिल हो गए तो b कितना आ गया, x अपॉन 2 आ गया ना। ठीक है, तो अब ये देखो ये b की वैल्यू क्या आ गई, x अपॉन 2 आ गई। सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, x अपॉन 2। अब यहाँ पर क्या है, ये a की वैल्यू क्या है, 90 माइनस एक्स अपॉन 2 है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 90 माइनस एक्स अपॉन 2। सेम यहाँ पर भी 90 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, और ये कितना हो गया, ये आपका हो गया x अपॉन 2 और ये x अपॉन 2। समझ में आया? चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब यहां पर है आपको व्हाट कैन वी से अबाउट ए बी एंड सी डी एंड ए डी एंड बी सी। ए बी एंड सी डी एंड ए डी एंड बी सी के बारे में क्या कहेंगे आप? ठीक है, तो चलो देख लेते हैं ए बी एंड सी डी एंड ए डी एंड बी सी के बारे में क्या कहेंगे। तो सीधी सी बात है, अगर ये पूरे ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंस है, जैसे कि ए ओ बी और ए ओ सी डी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। ठीक है, अब डी ओ ए और बी ओ सी क्या है, कॉन्ग्रुएंस है। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएंगी, ये सीपीसीटी से क्या हो जाएंगी, प्रूव हो जाएंगी, ये सीपीसीटी से आ जाएंगी। ठीक है, तो ये भी क्या है, इक्वल है। ठीक है, बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल। ठीक है, इसके थ्रू क्या हो गई, ये प्रूव हो गई। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब यहाँ पर प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज, यहाँ पर अब आपको प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है। एज वी हैव बीन सीइंग फ्रॉम लोअर ग्रेड, जैसे कि हम लोअर ग्रेड से देखते आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स सच एज पैरेलल लाइंस, एंगल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी डिड्यूस्ड थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग। जैसे कि हमने पैरेलल लाइंस के भी बारे में पढ़ा है, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा है और एंगल्स के बारे में पढ़ा है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ते आए हैं छोटी क्लासेस से। सो वी विल कंटिन्यू डिड्यूस प्रॉपर्टीज ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन दिस चैप्टर। अब यहाँ पर हम स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे किसकी, क्वाड्रिलेटरल्स की, इस चैप्टर में। सो वंस यू हैव डिड्यूस अ प्रॉपर्टी, जैसे ही आप डिडक्शन करना सीख जाओगे इस प्रॉपर्टीज का क्वाड्रिलेटरल की, तो इट इज गुड टू वेरीफाई इट विद रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आपको ये बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाएगा जब आप रियल लाइफ क्वाड्रिलेटरल को सॉल्व करोगे। सो आइदर द क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्टेड ऑन पेपर, जैसे कि आप जानते हो कि आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो पेपर में, और सिंप्लीफाई अ सरफेस हैविंग द शेप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, इफ यू आर नॉट एबल टू फिगर आउट द प्रॉपर्टी यूजिंग डिडक्शन, जैसे कि अगर आप डिडक्शन के थ्रू प्रॉपर्टी वेरीफाई करना नहीं जान रहे हो, तो यू कुड एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल। तो आप क्या कर सकते हो, आप रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल का भी यूज करके आप क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ठीक है, एंड ऑब्जर्विंग द प्रॉपर्टी थ्रू मेजरमेंट, और उसकी मेजरमेंट के थ्रू आप क्या करो, प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करो। ठीक है, समझ में आया? एंड नोट दैट दीज ऑब्जर्वेशन गिव यूजफुल इंसाइट अबाउट द प्रॉपर्टी। ठीक है, और इतना याद रखना कि जो भी आपको प्रॉपर्टी में आपको जो भी चीजें बताई गई हैं वो आपको बस ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकती है। बट विद देम वी कैन ओनली फ्रॉम अ कंजक्चर दैट इज अ स्टेटमेंट अबाउट विच वी आर हाईली कॉन्फिडेंट बट नॉट येट श्योर इफ इट आर ऑलवेज ट्रू। ये कंजक्चर हो सकता है, बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ये प्रॉपर्टीज जो है हमेशा सही हो, हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंस्ट्रक्टिंग अ फ्यू रेक्टेंगल, जैसे कि हम यहाँ पर कुछ रेक्टेंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड ऑब्जर्विंग देम थ्रू मेजरमेंट दैट देयर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, सो डज नॉट नेसेसरी मीन्स दैट दिस विल ऑलवेज बी द केस। तो जरूरी नहीं कि हर कंडीशन में बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 1000th रेक्टेंगल जब आप बनाओ तो वहां पर जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट करे, जरूरी नहीं है। ठीक है, सो वी कंस्ट्रक्ट वी ऑल्सो वी हैव द प्रॉपर्टी। The only way we can be sure of this property is by justifying or proving the statement। यहाँ पर हम एक ही तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं, जस्ट एज वी डिड इन डिडक्शन 2, जैसे कि हमने डिडक्शन 2 में किया है। क्या किया था हमने वहां पर हमने निकाला था कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर हम एंगल्स मिड पॉइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे आपकी बाइसेक्ट करती हैं दोनों डायगोनल्स। ठीक है, जैसे वहां पर हमने डिडक्शन 2 में क्या सीखा था, कैसे हमारे दो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और आपका मिड पॉइंट
क्या आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। इन द अर्लियर डेफिनेशन वी स्टेटेड दैट दे आर रेक्टेंगुलर हैज ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी बता रहा है किसकी, रेक्टेंगल की, कि क्या होती हैं ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं एंड एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। वुड बी रॉन्ग इफ वी जस्ट डिफाइन अ रेक्टेंगल एज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री। क्या ये रॉन्ग हो सकता है अगर हम सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल को डिफाइन करें एज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है। इफ यू थिंक दैट दिस डिफिजन इज इनकम्प्लीट, अगर आप सोचते हो कि ये बहुत ही ज्यादा ये डेफिनेशन जो है इनकम्प्लीट है, तो ट्राई टू कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, ठीक है, बट ऑपोजिट एंगल्स क्या हो, ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो इक्वल नहीं होती, ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है कि अगर आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, इसको आपको इस तरीके से करना है तो आप क्या करो, आप सिंपली ट्राइंगल तो बनाओ, ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक रेक्टेंगल तो बनाओ, बट 90 डिग्री के सभी एंगल्स होने चाहिए, बट इंश्योर करो कि जो साइड्स हैं वो इक्वल लेंथ की ना हो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर राइट एंगल तो सब में बने, बट ऑपोजिट साइड्स जो होनी चाहिए वो इक्वल नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक आपको क्वाड्रिलेटरल का एक कॉन्स्ट्रक्ट करने का तरीका बता दिया है, ठीक है। आर यू एबल टू कॉन्स्ट्रक्ट सच अ क्वाड्रिलेटरल, क्या आप इस तरह की क्वाड्रिलेटरल को कॉन्स्ट्रक्ट कर सकते हो। लेट अस प्रूव व्हाई दिस इज इम्पॉसिबल, ठीक है। अब ये इम्पॉसिबल क्यों है। सो व्हाट इज द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल विथ ऑल द एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। क्या होता है शेप क्वाड्रिलेटरल का अगर सारे ये एंगल्स क्या हैं 90 डिग्री के हैं, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक दिया गया है आपको, कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल ABCD विथ ऑल एंगल मेजरिंग 90 डिग्री। यहाँ पर क्या किया है 90 डिग्री का आपको क्या करना है, सभी एंगल्स ले लेने हैं। एंड व्हाट कैन वी से अबाउट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ सच अ क्वाड्रिलेटरल। अब आप ऑपोजिट साइड्स के बारे में क्या कहोगे, ठीक है। तो आप क्या करो, यहाँ पर ज्वाइन BD को हमने क्या किया है, ज्वाइन कर दिया है, और ट्राइंगल BAD ले लिया है, यानी कि BAD ले लिया है, एंड क्या ले लिया है, DCB ले लिया है, ठीक है। जैसे कि ये कॉन्ग्रुएंस आपको दिख रहे हैं, तो कैसे कॉन्ग्रुएंस दिख रहे हैं, तो अगर हम देखें तो ये दोनों का सम, यानी कि ये दोनों का सम क्या होगा आपका, एंगल 1 प्लस एंगल 3 अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होगा 90 डिग्री होगा, क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। एंगल 1 प्लस एंगल 3 कितना हो गया आपका 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है, ठीक है। अब मैं अगर इसकी बात करूं, ठीक है, तो आपका क्या होगा, ये एंगल 3 है, जैसे कि आपने क्या लिया है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 2, और ये क्या है आपका, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एंगल 3 की, तो एंगल 1 कितना आ गया, एंगल 3 कितना आ गया आपका 90 माइनस एंगल 1, इतना ही आया, ठीक है। एंगल 3 कितना आ गया 90 माइनस एंगल 1। अब हमने क्या किया, एंगल 3 में क्या रख दिया 90 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है, कितना दिया है एंगल 2 इक्वल कितना है ये प्लस 90 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तीनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब ये एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, कितना हो गया, ये 90 वहां तरफ जाएगा, कितना हो गया, ये कितना हो गया 90 हो गया, कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब यहां पर देखो ये कितना हो गया एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 कितना हो गया 90 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंगल 1 भी कितना आ रहा है 90 माइनस एंगल 2 आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आप देखो तो एंगल 3 भी कितना है 90 माइनस एंगल 1, ठीक है। और यहाँ पर आप चाहो तो एंगल 1 भी आप निकाल सकते हो 90 माइनस एंगल 3, ठीक है, 90 माइनस एंगल 3 कर सकते हो, ठीक है। तो ये 90 माइनस एंगल 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये 180 हो गया, तो एंगल 3 भी कितना आ रहा है यहाँ पर 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि एंगल 1 और एंगल 3 कितना हो गया आपका इक्वल हो गया, ठीक है। सो एंगल 1 और एंगल 3 का क्या हो गया सम आपका 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर है टू इक्वलिटीज कैन बी डायरेक्टली सीन इन द ट्राइंगल, व्हाट कैन वी से अबाउट एंगल 1 एंड एंगल 2, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, क्या है ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है।
इज इट रॉन्ग टू राइट ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल CDB? क्या ये, अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं तो क्यों ये, क्या ये राइट है और क्यों, अगर राइट है तो क्यों है? ठीक है, तो चलो ट्राइंगल BAD पहले देख लेते हैं कहाँ पर है। ट्राइंगल BAD एंड क्या बोला है, CDB, BAD बोला है एंड CDB बोला है। ठीक है, तो ये क्या ले रहा है, ये BA ले रहा है और D ले रहा है। ठीक है, यानी कि BAD ले रहा है और CDB ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर BA क्या है और ये CD है। ठीक है, ठीक है, ये BA और CD ये दोनों क्या है, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ये BA है और ये CD है, करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, ये तो ठीक है। अब अगर हम B की बात करें तो BAD, ठीक है, ये BAD हो रहा है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये CDB हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, CDB हो रहा है। तो ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ये BA है और यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये B और D भी सेम होना चाहिए, ये भी करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, BD। ठीक है, और ये CB। ठीक है, तो ये BD यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर भी CD भी यहाँ पर आना चाहिए। ये देखो, ये C और B हो रहा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, CBD होना चाहिए था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पूरा का पूरा ही क्या है, यहाँ पर पूरा का पूरा अगर आप देखो तो ये DB यहाँ पर आ रहा है, ये B और D। ठीक है, पहले क्या आ रहा है, B और D आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है, D और B आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर DCB होना चाहिए था, CDB नहीं होना चाहिए था, DCB होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए था, DCB होना चाहिए था। ठीक है, CDB नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपके नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, आर द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल पैरेलल? जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की, क्या वो पैरेलल होती हैं? तो हाँ, वो पैरेलल होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि वो 90 डिग्री की होती है, तो वो एकदम स्ट्रेट जाती हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम कुछ स्पेशल रेक्टेंगल्स के बारे में देख लेते हैं। तो इन द क्वाड्रिलेटरल बिलो आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल्स? यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई नॉन रेक्टेंगल आपको दिख रहा है? तो ये देखो, यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, और 90 डिग्री भी है। यहाँ पर अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, बट यहाँ पर चारों ही साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स ये तो स्क्वायर लग रहा है आपको, ये तो स्क्वायर लग रहा है। ठीक है, ये स्क्वायर लग रहा है, तो ये क्या है, ये नॉन रेक्टेंगल आपको क्या है, ये नॉन रेक्टेंगल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर देखो, आई एम एन इंडियन एंड आई एम अ मलयाली। ठीक है, मैं एक इंडियन हूँ और मैं एक मलयाली। ठीक है, ये बोल रहा है, यानी कि मैं इंडियन भी हूँ और मलयाली भी हूँ। सीधी सी बात है, यानी कि ये पूरा इंडियन है, इंडिया के अंदर ही तो मलयाली आता है। ठीक है, अब यहाँ पर वेट विच ऑन वन ऑफ देम आर यू? अब एक बात बताओ, तुम कौन हो, आखिर तुम इन दोनों में से क्या हो, ये बताओ। तो एन इंडियन और अ मलयाली, क्या आप इंडियन हो या फिर मलयाली हो? तो हाउ कैन यू बी बोथ? दोनों कैसे हो सकते हो? ठीक है, चलो इस चीज का भी जवाब देख लेते हैं। तो दिस रिलेशन कैन बी पिक्चरली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ वेन डायग्राम। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं स्क्वायर के बारे में, इस चीज के यानी कि इसके थ्रू हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, पहली चीज, जितनी रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं, जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये सभी क्या होते हैं, स्क्वायर में फॉलो होते हैं। बट अगर हम और चीजों के बारे में देखें, जैसे कि स्क्वायर में अगर हम देखें तो स्क्वायर में क्या होते हैं, 90 डिग्री में एंगल्स जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके मीट होते हैं, क्या होते हैं, 90 डिग्री में, और उसकी चारों ही साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, तो दो चीजें हैं जो कि क्या है, अलग हैं, किसमें, स्क्वायर में। ठीक है, तो चारों ही साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, बट रेक्टेंगल में क्या होता है, सिर्फ अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। समझ में आया? तो ये देखो, ये आपको वेन डायग्राम के थ्रू आपको रिलेशन बताया गया है। ठीक है, जैसे कि ये स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी, एक स्क्वायर अगर हम देखें तो एक स्क्वायर कभी भी रेक्टेंगल, यहाँ पर रेक्टेंगल बन सकता है, बट एक रेक्टेंगल आपका स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में लग रही है, बट स्क्वायर की सारी प्रॉपर्टी रेक्टेंगल में नहीं लग रही है। ठीक है, एक चीज समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पर आपको वही आपको रिप्रेजेंट किया है वेन डायग्राम के थ्रू। देखो, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर में तो लगती है, बट रेक्टेंगल में नहीं लगती। ठीक है, एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो सकता है, बट एक रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब यहाँ पर आपको कंसिडर करने के लिए बोला है कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। ठीक है, कारपेंटर की प्रॉब्लम फिर से आपको कंसिडर करना है। इफ द वुडन स्ट्रिप हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट थ्रेड पासिंग थ्रू देयर एंड पॉइंट फॉर्म एज अ स्क्वायर, व्हाट मस्ट बी डन? ठीक है, अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर ये जो स्ट्रिप्स है,
ठीक है। अब अगर ये पासिंग हो रही हैं एंड पॉइंट से, ठीक है, और एक स्क्वायर बन रही हैं, तो क्या हो जाएगा, ये सारे एंगल पहली बात तो 90 डिग्री के होंगे, पहली बात तो क्या होंगे 90 डिग्री के, और इसकी चारों ही साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, समझ में आया। अब यहां पर देखो, what more needs to be done to get equal side length as well, can this be achieved by properly choosing the angle between the diagonals। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या यहाँ पर जरूरत है करने की इक्वल साइड्स लेंथ के लिए, और कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपर्ली चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स, क्या ये यहाँ पर करेक्ट हो सकता है अगर हम एक प्रॉपर्ली कोई एंगल सेलेक्ट करें डायगोनल्स के लिए। सी यू कैन रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट, ठीक है। अब चलो यहाँ पर अब हम डिडक्शन 5 देखते हैं, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय द डायगोनल्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है टू फाइंड द एंगल फॉर्म बाय द डायगोनल्स। अब जो भी डायगोनल्स के थ्रू एंगल फॉर्म हो रहा है, तो व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स वी शुड कंसीडर फॉर कॉन्ग्रुएंस। अब यहाँ पर हम कौन से दो ट्राइंगल्स लेंगे जिससे हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर लिया है आपका ट्राइंगल बीओए, ठीक है, एक ले लिया आपका BOA और एक आपका ले लिया BOC, ठीक है, यानी कि ये पूरा ट्राइंगल लिया है, ठीक है, और ये दोनों ट्राइंगल उसमें लिए, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये दोनों साइड्स क्या है, इक्वल है। OA क्या है, OA आपका OC से इक्वल है, ठीक है, और ये आपकी BO क्या हो गई, BO आपकी कॉमन साइड हो गई, BO क्या हो गई आपकी कॉमन साइड हो गई। अब अगर हम देखें तो ये क्या हो गई आपकी AB और BC क्या हो गई, ये भी आपकी इक्वल है, क्या है ये इक्वल है, ठीक है। तो ये क्या हो गया SSS के थ्रू प्रूफ हो गया, क्या हो गया प्रूफ हो गया, ठीक है। अब कैन दिस बी यूज टू फाइंड द एंगल BOA एंड एंगल BOC। अब क्या हम इसी का यूज करके एंगल BOA और BOC फाइंड कर सकते हैं क्या, ठीक है। तो चलो BOA देख लेते हैं, BOA एंड BOC, BOA यानी कि BOA एंड BOC, ठीक है। तो सीधी सी बात है ये दोनों का एंगल्स मिलाकर कितना हो जाएगा 180 होगा, सीधी सी बात है, ये कितना होगा, ये पूरा 180 होगा। तो सीधी सी बात है ये x हो गया, ये कितना हो गया, ये 180 माइनस x हो गया, कितना हो गया 180 माइनस x हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर यूजिंग दिस फैक्ट कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विद डायगोनल ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। अब आपको इसी फैक्ट से आपको लेंथ 8 सेंटीमीटर कॉन्स्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखो। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज दिया है, सिंस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल होल्ड ट्रू फॉर अ स्क्वायर, ठीक है। अगर हम देखें तो जो स्क्वायर होता है वो एक स्पेशल टाइप का क्या होता है रेक्टेंगल होता है, क्योंकि एक रेक्टेंगल कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता, बट एक स्क्वायर क्या होता है वो रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है। वेरीफाई दिस इज ट्रू बाय गोइंग थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग इन डिडक्शन 1 एंड डिडक्शन 2, ठीक है, जिसमें हमने क्या फाइंड की थी, लेंथ फाइंड की थी और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड किया था, ठीक है, एंड सी इफ दे अप्लाई टू स्क्वायर एज वेल, ठीक है। चलो अब यहाँ पर है व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3 एंड एंगल 4, सी इफ द यू कैन रीजन एंड और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट। अब आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 का आपको बताना है, ठीक है, कि क्या मेजर्स हो सकते हैं। तो देखो हमने एक बना लिया, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है, और फिर उसके बाद अब हम क्या करेंगे, हमको यहाँ पर एंगल फाइंड करने हैं, क्या करने हैं, एंगल फाइंड करने हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये क्या हो गया, आपका ये एंगल 1 हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 90 डिग्री हो गया, और ये आपका एंगल 2 हो गया। ऐसे ये क्या हो गया, एंगल 3 हो गया, एंगल 4 हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम फाइंड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम फाइंड करते हैं। तो जैसे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये कितना है, ये कितना है 90 डिग्री है, ठीक है, ये तीनों का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक ये ट्राइंगल है, ठीक है। इसको हमने नाम दे दिया ABCD, क्या दे दिया ABCD, ठीक है। तो जो ट्राइंगल ABD है उसका हम फाइंड कर रहे हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, आपके इक्वल हैं, क्योंकि आपकी जो साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, जैसे कि आपने रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देखी है, ठीक है। जैसे कि एंगल 1 क्या होता है आपका एंगल 2 से क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंगल 1 यानी कि एंगल 1 को, एंगल 2 को हम एंगल 1 लिख सकते हैं, हाँ मैम लिख सकते हैं। अभी कितना होगा आपका 90 डिग्री हो गया इक्वल 180।
अब ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो गया 2 एंगल 1 हो गया, और ये 90 उस तरफ जाएगा तो कितना हो गया 180 माइनस 90 हो गया, यानी कि कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, और ये एंगल 1 और ये 2 नीचे आ गया, क्या आ गया 2 नीचे आ गया। ठीक है, इसको मैं यहाँ तरफ सॉल्व कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कितना हो गया, ये 2 एंगल 1 कितना आ गया आपका, ये 90 डिग्री आ गया। अब ये एंगल 1 कैसे फाइंड करोगे 90/2। ठीक है, तो एंगल 1 कितना आ गया आपका 45 डिग्री, कितना आ गया 45 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, दोनों की दोनों 45 क्योंकि दोनों की दोनों क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लो। और सेम आपको एंगल 3 एंगल 4 का भी आपको फाइंड कर लेना है। ठीक है, आपको 90 डिग्री दिया गया है, ये दोनों एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। जब ये दोनों इक्वल होंगे तो सीधी सी बात है इनका भी सम क्या आएगा, इनका भी सम आपका 45 आएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिगर इट आउट दिया है, फाइंड ऑल द अदर एंगल्स इनसाइड द फॉलोइंग रेक्टेंगल। अब आपको सभी एंगल्स फाइंड करने हैं जो भी एक रेक्टेंगल के अंदर दिए हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है, सबसे पहले प्रॉपर्टी तो आपको पता है। ठीक है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, डायगोनल्स क्या होते हैं इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, ये तो पता है स्क्वायर की प्रॉपर्टी, जब इक्वल लेंथ के होते हैं तो सीधी सी बात है ये 30 है, यानी कि ये तीनों का सम निकाल लो। ठीक है, जब ये 30 है तो ये दोनों का सम क्या होता है, ये पूरे का सम कितना होता है रेक्टेंगल में। सारे एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, 4 एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री के एंगल के होते हैं, यानी कि एंगल 30 + 60 यानी कि कितना हो गया, ये 60 का हो जाएगा। ठीक है, ये 60 का हो गया। अब ऐसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये 30 का है तो सीधी सी बात है ये भी कितना हो गया, ये भी 30 का हो गया। ठीक है, ये भी 30 का हो गया। सेम यहाँ पर अगर हम करेंगे तो ये कितने का हो गया, ये कितने का हो गया आपका, ये भी 60 का हो गया। कितने का हो गया, ये 60 का हो गया। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखोगे तो ये कितने का हो गया 30 का हो गया, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है 90 होता है। ठीक है, अब ये 30 का है तो यानी कि ये भी 60 का होगा। ठीक है, और जब ये 60 का है, ये 60 का है तो सीधी सी बात है ये भी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी क्या होगा 60 का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 30 है यानी कि ये भी 30 होगा। ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 30 है, ये 30 है। अब इस ट्रायंगल का अगर निकालते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ट्रायंगल का निकालते हैं, इसको ओ ले लेते हैं, लेट इसको कर लो ओ। ठीक है, तो ये एंगल ट्रायंगल DOC का निकालते हैं, तो 30 + 30 प्लस एंगल ओ हमको पता नहीं है 180। ठीक है, तो एंगल O = 180 माइनस कितना हो गया 30 60 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 120, यानी कि ये कितना हो गया ये 120 हो गया। ठीक है, और जब ये 120 है तो स्ट्रेट लाइन से अगर हम निकालेंगे तो कितना होता है सम 180 होता है, यानी कि कितना हो गया ये 60 हो गया। और ऐसे ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि 120 और ये 60 का वर्टिकली अपोजिट कितना होगा 60 होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए ऐसे ही अब ये वाला करते हैं, ये अगर 110 है, ठीक है, ये 110 है और इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितने हो जाएंगे, दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, किसकी दोनों ही साइड्स क्या है, दोनों ही डायगोनल्स इक्वल लेंथ के हैं। ठीक है, और दोनों ही साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो अगर ये 110 है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो इसको हमने ले लिया x और इसको ले लिया x, यानी कि कितना हो गया 2x हो गया, और ये कितना हो गया 180, यानी कि 2x कितना आ गया, ये वहां तरफ जाएगा तो कितना हो गया ये 70, x कितना आ गया 70/2, यानी कितना आ गया 35, यानी कि कितना हो गया ये 35 हो गया और ये कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, ठीक है, अब सीधी सी बात है ये 35 है, ये दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। 35 प्लस कितना करो, इसको ले लियो, चलो इसको लेट कर लिया हमने y। ठीक है, 35 प्लस एंगल y इक्वल कितना, ये दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो एंगल y कितना आ गया आपका 90 - 35, यानी कितना आ गया आपका 55। ठीक है, यानी कि ये कितना हो गया, ये आपका आ गया 55, कितना आ गया 55। और सेम यहाँ पर आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हेल्प से ये 55 हो गया। ठीक है, अब ये 110 है, यानी कि ये भी 110 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और यहाँ पर 35 इसका आया है, यानी कि यहाँ पर भी 35 डिग्री होगा। ठीक है, ठीक है, अब ये 35 है, यानी कि ये भी 35 होगा।
ठीक है, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 55 डिग्री हो गया, और यहाँ पर कितना आ गया, ये दोनों का सम कितना होता है, यहाँ पर 55 है, यानी कि यहाँ पर भी क्या होगा, राइट एंगल आएगा यहाँ पर भी, यानी कि 55 डिग्री। अब ये 110 है, ये दोनों का सम कितना होता है स्ट्रेट एंगल में, 180 होता है, यानी कितनी कमी है यहाँ पर, कितनी कमी है बताइए, कितनी कमी है, यहाँ पर कमी है आपकी 70 की, यानी कि ये 70 हो गया और ये कितना हो गया, ये 70 डिग्री हो गया। ठीक है, चलिए इसको पूरा नोट डाउन कर लो, कर लिया। चलिए अब आपको यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, ठीक है, जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल लेंथ के होंगे 8 सेंटीमीटर के, और वो बाइसेक्ट करने चाहिए। ठीक है, तो चलो 8 सेंटीमीटर का डायगोनल्स ले लेते हैं, एक लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाला करते हैं, 30 डिग्री एंगल बनाना है। तो आपने क्या किया, 8 सेंटीमीटर का आपने क्या ले लिया, एक लेंथ ले ली, डायगोनल ले ली। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 30 डिग्री का एंगल बनाना है। आपने इसके मिड पॉइंट से 30 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, ये कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, जितनी यहाँ लाइन ड्रॉ की है उतनी यहाँ पर भी एक्सटेंड कर दो, क्यों, ताकि ये क्या हो जाए, ये 8 सेंटीमीटर के हो जाए, ये दोनों ही डायगोनल्स क्या हो, 8 सेंटीमीटर के। जहां पर 8 सेंटीमीटर हो वहां पर क्या कर दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा, इसके बाद ये भी दोनों को ज्वाइन कर दो, ये पॉइंट्स को भी, एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। ठीक है, एंड पॉइंट को क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये आपका कितना हो गया, ये 8 सेंटीमीटर का डायगोनल है। ठीक है, तो ये कितने का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का हो गया, ये 4 सेंटीमीटर का, बिकॉज ये दोनों क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब ऐसे ही करते हैं सेकंड नंबर, 40 डिग्री। 40 डिग्री तो कर लोगे, हाँ मैम कर लेंगे। ठीक है, अब करते हैं थर्ड नंबर। तो 8 सेंटीमीटर का डायगोनल लेना है, यानी कि यहाँ पर हमने 8 सेंटीमीटर का डायगोनल ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने एक आर्क लिया 90 डिग्री का। ठीक है, एक यहाँ से आर्क लिया और एक इस पॉइंट से आर्क लिया। कैसे आर्क लेते हैं ये तो पता है, कैसे लेते हैं, रूलर की हेल्प से। किसके हेल्प से, रूलर की हेल्प से। पेंसिल लगा लो और फिर उसके बाद प्रोडक्टर में देखो कहाँ पर आ रहा है 90 डिग्री, फिर ले लिया। यहाँ पर ऐसे हमने एक आर्क लिया और इस तरफ से एक आर्क लिया, दोनों क्या कर दिया, दोनों को सीधे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद जहां पर ज्वाइन हो रहे हैं, एक ऐसे कर दिया, एक इस तरीके से यहाँ पर कर दिया, इस आर्क को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया और इसके एंड पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइन कर दिया। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका पूरा हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, और ये आप पे क्या होगा, ये 4 सेंटीमीटर का ये हो गया और ये 4 सेंटीमीटर के आप पे क्या हो गए, डायगोनल्स हो गए। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब ऐसे हम करते हैं फोर्थ नंबर। ठीक है, तो फोर्थ नंबर देख लेते हैं। आपने क्या किया, आपने एक ले लिया 188 सेंटीमीटर का डायगोनल। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 140 डिग्री, यानी कि 140 डिग्री यहाँ पर आएगा। ठीक है, जहां पर 140 डिग्री किया है वहां पर सीधी सी बात है एक्सटेंड कर दो। ठीक है, एक्सटेंड हो गया, हो गया। अब एक काम करो, फिर यहाँ पर इक्वल ले लिया। ठीक है, अब 8 का हाफ कितना होता है, 4 होता है, यहाँ पर इसको फिर से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, इसको भी ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपके 4 सेंटीमीटर के डायगोनल्स हो गए। क्या हो गए, 4 सेंटीमीटर के। बीच में जो बना है ये क्या है आपका 140 डिग्री। क्या बना है, 140 डिग्री। ठीक है, समझ में आया। चलिए इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया। अब यहां पर आपको सर्कल एक लेना है जिसका सेंटर क्या है, O है। लाइन सेगमेंट PL एंड AM, 2 लाइन सेगमेंट लेनी है। क्या लेनी है, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ कर लो सेंटर O मान के। ठीक है, ये सेंटर O है। अब यहाँ पर बोल रहा है PL और AM जो है 2 परपेंडिकुलर लाइंस लेनी है। ठीक है, तो ये PL हो गई और ये AM हो गई। ठीक है, ठीक है, ले लिया हमने 2 लाइन, ये PL और ये AM। ठीक है, अब यहाँ पर डायमीटर्स हैं, ये क्या है, एक दूसरे के डायमीटर, यानी कि ये PL और AM क्या है, ये डायमीटर्स है। क्या है, डायमीटर्स है। व्हाट इज द फिगर APML, अब ये APML का फिगर क्या बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक काम कर सकते हैं, इसको इस तरीके से कर देते हैं, इसको ज्वाइन कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, डायमीटर्स है। क्या है, ये PL और AM क्या है, डायमीटर्स है। PL क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, AM के। ठीक है, ठीक है, और PL क्या है,
PL जो है AM के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये क्या है? डायमीटर है, ठीक है। तो ये जहां पर भी कट कर रहे हैं, ये जहां पर भी जिस पॉइंट में जिस आर्क में कट कर रहे हैं वो क्या है? इक्वल हो रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है? MP क्या है? इक्वल है PA के, और PA क्या है? PA क्या है? इक्वल AL के, ठीक है। और AL किसके इक्वल है? LM के, ठीक है। ये सभी क्या है? जब इसके एंड पॉइंट सभी क्या है? इक्वल है, तो ये क्या हो गया आपका? ये क्या हो गया आपका? ये आपका एक स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, अब वी हैव सीन हाउ टू गेट 90 डिग्री। अब आपको 90 डिग्री कैसे यहाँ पर बना सकते हो ये बता रहा है, पेपर फोल्ड करके बनाना है, ठीक है। तो नाउ सपोज वी डू नॉट हैव एनी पेपर, हमारे पास चलो सपोज कर लो कोई पेपर नहीं, ठीक है, बट 2 स्टिक ऑफ इक्वल लेंथ, बट हमारे पास 2 इक्वल लेंथ है, ठीक है। अब उसकी हेल्प से आप कैसे बना सकते हो? एंड अ थ्रेड, और एक थ्रेड भी, ठीक है। तो 2 क्या है हमारे पास? स्टिक है, ठीक है। तो 2 स्टिक हैं अगर, तो एक स्टिक ये हो गई और एक स्टिक ये हो गई, 2 इक्वल लेंथ की हो गई, ठीक है। अब इनको क्या करना है? एक थ्रेड लेना है, ठीक है। उसकी हेल्प से आपको क्या बनाना है? 90 डिग्री बनाना है, ठीक है। तो आपने एक थ्रेड ली, और उससे क्या किया? उससे आपने क्या कर दिया? 90 डिग्री एंगल बना लिया, ठीक है, ठीक है। तो मेक एन एग्जैक्ट 90 डिग्री यूजिंग दिस, ठीक है। तो आपने एक थ्रेड लिया, और थ्रेड लेने के बाद आपने यहाँ पर एक ड्रॉ किया आर्क, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा? आपका एक 90 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक 90 डिग्री बन जाएगा, ठीक है। आपको थ्रेड लेना है और एग्जैक्ट 90 डिग्री बनाना है, यानी कि इस तरीके से आपका कुछ फिगर आएगा। क्या आएगा? फिगर आएगा, ठीक है। अब वी सॉ दैट वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल इज दैट इट्स ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। जैसे कि हमने देखा है कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल होती हैं वो क्या होती हैं कि ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, ठीक है। कैन दिस बी चूजन एज अ डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल? क्या हम इसको डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल बोल सकते हैं? तो नहीं, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब हमने इसको डेफिनेशन तो हमने ये नहीं पढ़ी है ना, डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और जो उसकी अपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं? इक्वल लेंथ की होती हैं, और जो उसके एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो ये तो हमारी डेफिनेशन ऑफ रेक्टेंगल्स नहीं होती हैं। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इन अदर वर्ड्स इज एवरी क्वाड्रिलेटरल दैट हैज अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल अ रेक्टेंगल। अब यहाँ पर बोल रहा है कि अदर वर्ड्स में कि जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो जिसकी भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं अगर उसकी, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, हर एक केस में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए जो तो प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की पहले वो वेरीफाई करना पड़ेगा। क्या क्या है? जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, जो रेक्टेंगल के एंगल होते हैं वो सारे 90 डिग्री के होते हैं, और डायगोनल्स जो होते हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। समझ में आया? चलिए, तो बच्चों ये टॉपिक आज हमारा यहीं पे खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे, और उसमें हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।